अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यासर महमूद है। पेशेंट हमारा एमरजेंसी में, हम सुबह पेशेंट को लेके हैं तकरीबन 6:45 से भी 5 मिनट पहले। 5:40 में हम हॉस्पिटल आए हैं। हमने आके किया, एमरजेंसी में गार्ड बैठे थे, सरफराज साहब, बाद में उनका नाम पूछा है। सरफराज साहब ने हमें कहा कि आप बैठ जाएँ, डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, आ जाते हैं। हम बैठ गए कि यार ये सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ने गए होंगे। 5 मिनट के बाद हमने दोबारा रिक्वेस्ट की कि आके जनाब हमारा पेशेंट एमरजेंसी में है, उसका बीपी बूस्ट कर गया, हाई हो गया उसका बीपी, तो शूट कर गया, तो हमें एमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए। तो उसने कहा आपसे कहा है कि नमाज़ पढ़ने गए, बैठ जाओ जाके। हम फिर बैठ गए, हमने 10 मिनट और इंतज़ार किया। 10 मिनट के बाद हम दोबारा आए हैं। 5 मिनट ऑलरेडी इंतज़ार कर चुके थे, 10 मिनट फिर इंतज़ार किया। फिर उसने कहा कि अभी आप जाके बैठ जाओ, डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ने गए, सारा स्टाफ नमाज़ पढ़ने गया। इवन कि एक वार्ड बॉय, एक नर्स, एक को डॉक्टर, हेड डॉक्टर, कोई भी एमरजेंसी में मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि एमरजेंसी। फिर हम 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद, 20 मिनट टोटल इंतज़ार करने के बाद हम सरफराज साहब के पास दोबारा आए हैं, जो कि यहाँ गार्ड थे। उन्होंने कहा है कि तुम्हें नहीं पता, बताया नहीं है कि यहाँ कोई नहीं मौजूद, तुम जाके अपना बैठ जाओ, डॉक्टर आएंगे तो आपको चेक कर लेते हैं, यहाँ कोई भी नहीं, सारे नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। मैंने उससे कहा यार हमारा पेशेंट एमरजेंसी में है, अगर एमरजेंसी में आने का किसी को कोई फ़ायदा नहीं तो बंद कर दो, इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है। हमारे टैक्स से ये एमरजेंसी चल रही है, हम यहाँ पैसे देते हैं, हम अपनी हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं। उसने आगे से मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा तुम्हें पता नहीं है, जाके बैठ जाओ, तुम्हें पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। एक गार्ड एमरजेंसी डॉक्टर हॉस्पिटल का, THQ हॉस्पिटल सांगला का एक एमरजेंसी वार्ड का डॉक्टर, जो गार्ड है ना, सिक्योरिटी गार्ड, वो ये कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, जो कि मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह ले रहा है। और जो एमरजेंसी में बैठा हुआ, जो सबसे ज़रूरी शोबा है, अगर कोई दुकान बंद हो, कोई मसला नहीं, हो जाए, चीज़ ना मिले, 10 मिनट बाद मिल जाएगी, ये 10 मिनट बाद जो है, मैं अपनों को खोने का काम इन लोगों को नहीं पता। मैं एक बार पहले अपने वाले साहब को खो चुका हूँ एमरजेंसी में, तब भी डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे। तो आप मुझे ये बताइए कि ये गार्ड इस तरह कर रहा है। जब मैंने थोड़ा सा शोर डाला है, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात हुई है, तो अंदर से एक नर्स निकल के आई है जो सोई हुई थी, ठीक है। उन्होंने जाके काउंटर पे अपनी ड्यूटी संभाली है, उन्होंने हमसे नाम पूछा है, पर्ची लिखी है, सारा कुछ पूछने के बाद उन्होंने उसी गार्ड से बोला है कि आप डॉक्टर साहब का दरवाज़ा नाक कर दो। और उन्होंने डॉक्टर साहब का दरवाज़ा नाक किया तो डॉक्टर अहमद साहब अंदर मौजूद हैं, जो कि सोए हुए थे, ठीक है। तब वो उठे हैं, तो मैंने अंदर जाके डॉक्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट किया है कि डॉक्टर साहब काइंडली आप सोए हुए हैं इधर, और वो मुझे बाहर बोल रहा है कि नमाज़ पढ़ने गए हैं, तो हमारा पेशेंट एमरजेंसी में, उसका बीपी हाई हुआ, कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कहता मैं गल करने मूड च नहीं है। डॉक्टर साहब कहते मैं तेरे नाल बहस के मूड च नहीं है, बहस ना कर। पहले पर्ची बननी सी, असीं काहदे ते मैडिसिन लिखनी सी। मैं कहा डॉक्टर साहब पर्ची ज़रूरी नहीं है, मरीज़ ज़रूरी है, एमरजेंसी ज़रूरी है। मेरी हुण सर हॉस्पिटल की इंतजामिया, साढ़े MP तारक महमूद बाजवा, उन्होंने बेटे सुल्तान बाजवा, तो जनाब CM मरीम नवाज साहब तो अपील है कि इस दे बारे एक्शन लिया जाए। आया कि गरीब लोग हॉस्पिटल च किहदे वास्ते आते हैं, एमरजेंसी च बंदा काहदे वास्ते आंदा, ट्रीटमेंट वास्ते, वो ट्रीटमेंट की जगह। और ये भी मरीम साहबा को मेरी CM मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ बाहर गंद नहीं है, साफ़ करें, हॉस्पिटल भी साफ़ करें।